बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुर्लश ओरहान किस्त नंबर 17 आपको कैसी लगी? 10 में से आप इसको कितने नंबर देंगे? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ्लेवियस के हवाले से जो हम आपको बताएंगे वो आपको अच्छा लगेगा या बुरा, वो तो वीडियो के आखिर में ही आपको पता चलेगा। लेकिन आज के हमारे मौज़ूआत यही हैं कि क्या फ्लेवियस की मौत यहाँ हो चुकी है, दूसरी तरफ क्या ओरहान बे और अस्पार्चा की शादी करीब है, ओरहान बे शादी के लिए ज़्यादा तगो-दो क्यों कर रहे हैं, दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे पर हमला कर दिया है शाहीन शाह बे ने, क्या अलाउद्दीन बे की यहाँ शहादत होने वाली है? बलबन और दुमरुल में से किसकी यहाँ पर शहादत हो सकती है? इसके साथ साथ जिक्र करेंगे कि कराजाई हिसार कैसे वापस हासिल किया जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले खबरें फैलाई गई थीं कि दो किरदार किस्त नंबर 17 में जाएंगे और इस हवाले से हमने तज़िया भी किया था कि कौन जा सकता है, लेकिन वो खबरें झूठी निकली, कोई भी किरदार ना जा सका। जहाँ तक बात है फ्लेवियस की, उसके हवाले से तो हम आगे तज़िया करेंगे, लेकिन हमें लगता था कि हो सकता है कि यहाँ कासिम बे की यहाँ पर शहादत हो जाए, लेकिन वो शहादत भी ना हुई। इसकी वजह ये है कि कहानी ज़ाहिर है सस्पेंस डाला गया और ख़ुद ही खबरें चलाई गई ताकि ड्रामे की रेटिंग को हासिल किया जा सके, और उसमें महमूद बुज़दाक कुछ हद तक कामयाब तो हुए हैं। लेकिन हर किस्त में अगर ऐसे ही लोगों को ज़ख्मी दिखाते रहें और ख़बरें गर्दिश करने लगें तो अब नाज़रीन यकीन करना ही छोड़ देंगे कि खबरें क्या चल रही हैं और दूसरी तरफ हो क्या रहा है। बहरहाल आपने देखा कि सल्तनत उस्मानिया के दो किले जिसमें उनकी दारुल हुकूमत भी शामिल थी, उनको कैसे यरगमाल बना लिया गया। एक ऐसी कमज़ोर रियासत हमें दिखाई जा रही है जिसमें उसका पहला किला, जिसको अर्तगरुल गाजी ने बड़ी ही मेहनत से फतह किया था, सिर्फ 2-3 आदमी वहाँ पर जाते हैं और कराजाई हिसार को फतह कर लेते हैं। दूसरी तरफ बुरसा का हाल तो आपने देख ही लिया। हालांकि बुरसा अगर कोई कब्ज़ा कर ले तो कब्ज़ा छुड़ाना भी मुश्किल था, और पहली बात है कि बुरसा को हासिल करना भी मुश्किल था। बहरहाल अंदर से गद्दारी हुई तो ये थोड़ा आसान हुआ, लेकिन अगर शहीन शाह बे ने कब्ज़ा कर लिया था तो ये कब्ज़ा इतना आसानी से एक ही किस्त में छुड़ाना मुमकिन ना था। यूँ समझें कि जो मरकज़ी दरवाज़ा था वहाँ पर ओरहान बे का सिपाही मौजूद था, सब सिपाही जा चुके थे, सिर्फ 2-3 दरवाज़ा खोलने के लिए मौजूद थे, और शाहीन शाह बे 40 साल उस्मान गाजी के साथ रहे। उन्हें ये नहीं पता कि ये मरकज़ी दरवाज़ा है, इसे बंद कर दें तो ओरहान अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये नहीं कहने का मतलब ये है कि कहानी हमें जो दिखाई जा रही है इस हवाले से अगर हम इसे कमज़ोर ना कहें तो फिर क्या कहें। बहरहाल एक तारीखी इवेंट होने वाला है। ओरहान बे की अस्पार्चा से अब शादी होकर रहेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ओरहान बे को हर जगह से मुखालफत का सामना है। इस वक्त अगर वो शहनशाह से इत्तेहाद या फिर रिश्ता नहीं जोड़ेगा तो ज़ाहिर है कमज़ोर होंगे। इसीलिए अब शहनशाह की तरफ से भी ख़त आ चुका है और अस्पार्चा और ओरहान बे की शादी मुमकिन है कि अगली एपिसोड में ही हो जाए। इसके साथ साथ ओरहान बे ने अलाउद्दीन बे को शाहीन बे के पास भेजा था, जहाँ पर शाहीन बे ने उनकी ज़रा इज़्ज़त न की, और एलची के साथ क्या सलूक किया जाता है आपने ट्रेलर में ही देख लिया है। जैसा कि आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि अलाउद्दीन बे को भी ज़ख्मी कर दिया गया है और इसके साथ साथ उनके 2 करीबी अल्प को भी ज़ख्मी किया गया है। इन 2 अल्प की जो फिल्म साजी की गई है, इसी की वजह से ही खबर फैली थी कि 2 किरदार जा रहे हैं। अब ये जाएंगे कि नहीं सिर्फ सस्पेंस बढ़ाने के लिए है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इनमें से एक आध हो सकता है कि शहीद हो जाए या फिर वो भी ना हो। बहरहाल ये तो किस्त देकर ही पता चलेगा। लेकिन आपके लिए दूसरी तरफ ये खबर है कि कराजाई हिसार जल्द ही ओरहान बे ले सकते हैं, और हमारा तज़िया ये है कि दुर्सन ही वो शख्स होगा जो कराजाई हिसार ओरहान बे को वापस दिलाएगा, और उसके बाद ही दुर्सन को माफ़ कर देगी हलीमा। इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल कि क्या फ्लेवियस मर चुका है? यानी किस्त के आखिर में आपने देखा कि उसने कलमा शहादत पढ़ा और मर गया। मुसलमान तो उसने होना ही था जैसा कि कहानी में दिखाया जा रहा था, लेकिन हमें नहीं लगता कि उसका किरदार ख़त्म हुआ है। अगर उसका किरदार ख़त्म होता तो ट्रेलर में कुछ न कुछ दिखाया जाता। यकीनन ट्रेलर में
फातिमा को इसीलिए नहीं दिखाया गया कि अगर उसे खुश दिखाया जाता है तो ऐसी सूरत में नाज़रीन समझ जाएंगे कि फ्लेवियस की मौत नहीं हुई है। इसीलिए ट्रेलर बनाने वालों ने यही फैसला किया कि ना इस ट्रेलर में फातिमा को दिखाया जाएगा और ना ही फ्लेवियस को दिखाया जाएगा। यानी इससे इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि फ्लेवियस की मौत नहीं हुई है।